तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर 10 इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के बारे में इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, टॉप एकदम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं। इससे पहले भी हम 9 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 10वां है। अगर आपने इससे पहले हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। जो शुरू से लेकर के जो वीडियो होगी वो एक से ही शुरू होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, 715-70 ईसा पूर्व में हो गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में। पांचवा क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ। हमारा छठवां क्वेश्चन है कुरान शरीफ किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में। कुरान शरीफ किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा। हाँ, तो हमारा सातवां क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो इस्लाम धर्म के अनुयायी कहलाते हैं मुस्लिम। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म में ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत है एकेश्वरवाद है। हमारा 10वां क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के पांच स्तंभ कौन कौन है? इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ तो कमल, नराज, जोरा, जकात, हज। हमारा 11वां क्वेश्चन है कमला का अर्थ क्या है? कमला का अर्थ है कि ईश्वर की एकता में विश्वास, ईश्वर की एकता में विश्वास। हमारा 12वां क्वेश्चन है नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है? नमाज दिन भर में कितनी बार? तो 5 बार पढ़ी जाती है। हमारा 13वां क्वेश्चन है रमज़ान क्या है? तो रमज़ान रोज़ रखने का पवित्र महीना है। रमज़ान है जो रोज़ रखने का पवित्र महीना। 14वां क्वेश्चन है रोज़ा का अर्थ क्या है? तो उपवास है। रोज़ा का अर्थ क्या है? उपवास। 15वां क्वेश्चन है कि जकात का अर्थ क्या है? तो जकात का अर्थ है दान। जकात का अर्थ है दान। 16वां क्वेश्चन है हज क्या है? तो मक्का की तीर्थ यात्रा। हज क्या है? मक्का की तीर्थ यात्रा। हमारा 7वां क्वेश्चन है हज किस शहर में किया जाता है? हज किस शहर में? तो मक्का में किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो काबा। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान काबा। 19 क्वेश्चन है काबा कहाँ स्थित है? तो मक्का में। काबा कहाँ स्थित है? तो मक्का। हमारा 20वां क्वेश्चन है मुस्लिम किस दिशा में नमाज पढ़ते हैं? मुस्लिम किस दिशा में नमाज पढ़ते हैं? तो बिकला यानी कि मक्का की ओर, मक्का की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद को अल्लाह का संदेश किसने दिया? हजरत मोहम्मद को अल्लाह का संदेश किसने दिया? तो अरिस्ता जिब्राई ने दिया था। हमारा 22वां क्वेश्चन है हिजरत का अर्थ क्या है? हिजरत का अर्थ क्या है? तो हिजरत का अर्थ है मक्का से मदीना की यात्रा। 23वां क्वेश्चन है हिजरत कब हुई? तो 622 ईस्वी में। हिजरत कब हुई? तो 622 ईस्वी में। 24 क्वेश्चन है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत किस वर्ष से होती है? इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत से। हमारा 25वां क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो ईद उल फिरत। 26 क्वेश्चन है बकरीद को और किस नाम से जाना जाता है? बकरीद को और किस नाम से जाना जाता है? ईद उल अजहा। तो 27वां क्वेश्चन है ईद उल फितर कब मनाया जाता है? तो रमज़ान के बाद मनाया जाता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है ईद उल अजहा किसकी याद में मनाई जाती है? तो किसकी याद में? तो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में। 29वां क्वेश्चन है कुरान में कुल कितनी सूराएँ हैं? कुरान में कुल कितनी सूराएँ हैं? तो 114 सूराएँ हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि कुरान की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? तो कुरान की सबसे बड़ी सूरा है अल बकरा। 31वां क्वेश्चन है कुरान की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? तो अल कौसर। 32वां क्वेश्चन है मुस्लिम धर्म गुरु को क्या कहते हैं? मुस्लिम धर्म गुरु को क्या कहते हैं? तो इमाम कहते हैं।
तो हमारा 33वां क्वेश्चन है मस्जिद क्या है। तो मस्जिद क्या है, तो नमाज पढ़ने का स्थान। मस्जिद क्या है, नमाज पढ़ने का स्थान। 34 क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का प्रचार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो अरब में हुआ था। 35 क्वेश्चन है मदीना का पूरा नाम क्या है। तो मदीना का पूरा नाम यथरिब। हमारा 36 क्वेश्चन है मुहर्रम क्या है। मुहर्रम क्या है, तो इस्लाम नववर्ष का महीना। 37 क्वेश्चन है सरिया क्या है। सरिया इस्लामी कानून है। 38 क्वेश्चन है सुन्न क्या है, तो पैगंबर की परंपरा है। 39वां क्वेश्चन है कि हदीस क्या है। हदीस तो पैगंबर के उपदेशों का संग्रह। 40 क्वेश्चन है इस्लाम में जिहाद का क्या अर्थ है। इस्लाम में जिहाद का क्या अर्थ है, धर्म की रक्षा हेतु संघर्ष। 41 क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। इस्लाम धर्म के प्रमुख संप्रदाय तो सुन्नी और शिया हैं। तो हमारा 42वां क्वेश्चन है सुन्नी मुस्लिम किसे अपना नेता मानते हैं। सुन्नी मुस्लिम किसे अपना नेता मानते हैं, तो खलीफा को। 43 क्वेश्चन है शिया मुस्लिम किसे अपना नेता मानते हैं। तो शिया मुस्लिम इमाम को अपना नेता मानते हैं। 44 क्वेश्चन है खलीफा का अर्थ क्या है, तो खलीफा का अर्थ है उत्तराधिकारी। 45 क्वेश्चन है पहला खलीफा कौन था, तो अबू बकर था पहला खलीफा। 46 क्वेश्चन है इस्लाम में अंतिम पैगंबर कौन थे। इस्लाम में अंतिम पैगंबर तो हजरत मोहम्मद थे। 47 क्वेश्चन है मक्का किस देश में है, तो मक्का सऊदी अरब में है। हमारा 48 क्वेश्चन है मदीना किस देश में है, तो सऊदी अरब में है। 49वां क्वेश्चन है जमजम का कुआं कहाँ स्थित है। जमजम का कुआं तो मक्का में है, जमजम का कुआं। 50वां है इस्लाम में रोज़ा किस महीने में रखा जाता है। इस्लाम में रोज़ा तो रमज़ान के महीने में रखा जाता है। 51 क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इस्लाम धर्म का प्रमुख उद्देश्य तो मानव कल्याण है। 52 क्वेश्चन है इस्लाम में हलाल का अर्थ क्या है, तो वैध है। इस्लाम में हलाल का अर्थ क्या है, वैध। 53 क्वेश्चन है हराम का अर्थ क्या है, तो निश्चित। हराम का अर्थ क्या है, तो निश्चित। तो हमारा 54वां है कि किबला का अर्थ क्या है। किबला का अर्थ तो नमाज की दिशा। किबला का अर्थ है नमाज की दिशा। 55 क्वेश्चन है मुअज्जिन क्या करता है, तो अजान देता है। मुअज्जिन अजान देता है। 56 क्वेश्चन है अजान क्या है, तो नमाज के लिए बुलावा। हमारा 57वां क्वेश्चन है तो उनकी ताजिया का संबंध किससे है। ताजिया का संबंध है मुहर्रम से। 58 क्वेश्चन है इस्लाम में फ़र्ज क्या है, तो अनिवार्य कर्म। 59 क्वेश्चन है सुन्नत क्या है, तो सुन्नत पैगंबर द्वारा किए गए कार्य। तो हमारा 60वां क्वेश्चन है कि वाजिब क्या है, तो आवश्यक कार्य। 61 क्वेश्चन है नफिल क्या है, तो ऐच्छिक पूजा। 62 क्वेश्चन है कुरान के पहले शब्द क्या है, तो इकरा। हमारा 63 क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद का निधन कब हुआ था। हज़रत मोहम्मद का निधन तो 632 ईस्वी में। 54 क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है इस्लाम में स्वर्ग को क्या कहा जाता है। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है। 65 क्वेश्चन है कि नरक को क्या कहा जाता है, तो जहन्नुम कहा जाता है। नरक को जहन्नुम कहा जाता है। हमारा 66 क्वेश्चन है कुरान का अवतरण कितने वर्षों में हुआ था। कुरान का अवतरण कितने वर्षों में हुआ था, 23 वर्षों में। हमारा 67 क्वेश्चन है इस्लामी कानून को क्या कहते हैं, तो सरिया। इस्लामी कानून को क्या कहते हैं, सरिया। 68 क्वेश्चन है कुरान किस फरिश्ते द्वारा सुनाई गई है। कुरान किस फरिश्ते द्वारा सुनाई गई है, तो जिब्राइल द्वारा। हमारा 69 क्वेश्चन है कि नमाज का नेतृत्व कौन करता है। नमाज का नेतृत्व तो इमाम करता है। हमारा 70 क्वेश्चन है मुस्लिम कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। हमारा 71 क्वेश्चन है कि मदीना में हज़रत मोहम्मद ने क्या स्थापित किया था, तो पहली इस्लामी राज्य व्यवस्था। 72 क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। इस्लाम धर्म का प्रतीक चिन्ह चांद और सितारा। हमारा 73 क्वेश्चन है इस्लाम में उपदेश स्थल क्या कहलाता है,
तो मिंबर कहलाता है। हमारा 74 क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है या सूर्य पर? तो चंद्रमा पर आधारित है। हमारा 75 क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र दिन कौन सा है? तो शुक्रवार। इस्लाम धर्म का पवित्र दिन शुक्रवार है। 76 क्वेश्चन है, शुक्रवार की नमाज को क्या कहते हैं? तो जुम्मा कहते हैं। शुक्रवार की नमाज को क्या कहते हैं? जुम्मा। हमारा 77 क्वेश्चन है, इस्लाम में विवाह को क्या कहते हैं? इस्लाम में विवाह को निकाह कहते हैं। 78 क्वेश्चन है, तलाक को क्या कहते हैं? तलाक को तलाक कहते हैं। हमारा 79वां क्वेश्चन है, इस्लाम में दान को क्या कहते हैं? तो ज़कात कहते हैं। इस्लाम में दान को ज़कात कहते हैं। हमारा 80वां क्वेश्चन है, मुस्लिम बच्चों का नामकरण संस्कार क्या कहलाता है? तो अकीका कहलाता है। 81 क्वेश्चन है, कुरान में अल्लाह के कितने नाम बताए गए हैं? तो 99। कुरान में अल्लाह के कितने नाम बताए गए हैं? तो 99। और 82वां क्वेश्चन है, मुस्लिम उपवास का कब शुरू होता है? मुस्लिम उपवास कब शुरू होता है? तो सूर्योदय से पहले। 83 क्वेश्चन है, उपवास कब स्थाप होता है? तो सूर्यास्त पर। हमारा 84 क्वेश्चन है, इस्लाम का अर्थ क्या है? तो आत्मसमर्पण। इस्लाम का अर्थ है आत्मसमर्पण। हमारा 85 क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय का सामूहिक संगठन क्या कहलाता है? तो उम्मा कहलाता है, उम्मा। 86वां क्वेश्चन है, इस्लाम के युद्ध को क्या कहते हैं? युद्ध को क्या कहते हैं? तो जिहाद कहते हैं युद्ध को। हमारा 87 क्वेश्चन है, मुस्लिम तीर्थयात्री को क्या कहते हैं? तो हाजी कहते हैं। मुस्लिम तीर्थयात्री को हाजी कहते हैं। 88 क्वेश्चन है, इस्लाम के धार्मिक सभा क्या कहलाती है? इस्लाम के धार्मिक सभा क्या कहलाते हैं? तो मजलिस कहलाती है। 89 क्वेश्चन है, मक्का में स्थित काबा का निर्माण किसने किया था? तो हजरत इब्राहिम ने। 90 क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद की पत्नी का नाम तो खजीदा था। हजरत मोहम्मद की पत्नी का नाम खजीदा। 91 क्वेश्चन है, पहला इस्लामी युद्ध कौन सा था? तो पहला इस्लामी युद्ध बद्र का युद्ध था। बद्र का युद्ध। हमारा 92 क्वेश्चन है, बद्र का युद्ध कब हुआ था? तो 624 ईस्वी में। 624 ईस्वी में। हमारा 93 क्वेश्चन है, उहुद का युद्ध कब हुआ था? तो 625 ईस्वी में। 625 ईस्वी में। 94 क्वेश्चन है, खंदक का युद्ध कब हुआ था? तो 627 ईस्वी में। 627। और 95 क्वेश्चन है कि हिजरी संवत का शुरुआत किस घटना से हुआ? तो हिजरत से हुआ हिजरी संवत का शुरुआत। 96 क्वेश्चन है, इस्लाम में सबसे बड़ा दान क्या है? तो ज़कात। इस्लाम में सबसे बड़ा दान क्या है? ज़कात। 97 क्वेश्चन है, कुरान का संग्रह किस खलीफा के समय हुआ? कुरान का संबंध किस खलीफा के समय हुआ? तो उस्मान के समय हुआ। 96 क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में किसने किया? इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में किसने किया? तो अरब व्यापारी ने। हमारा 99 क्वेश्चन है, भारत में इस्लाम का पहला आगमन कहाँ हुआ? भारत में पहला इस्लाम का आगमन कहाँ हुआ? तो केरल में। 100वां क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का मुख्य संदेश क्या है? इस्लाम धर्म का मुख्य संदेश है शांति, भाईचारा और मानवता। शांति, भाईचारा और तो दोस्तों, ये रहे हमारे 3 कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट होमवर्क, जो कि आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। तो हमने इससे पहले 9 पार्ट करवा चुके हैं। हमारा 10वां, यानी कि टोटल हमने 1000 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इन 1000 में से आपको कितना याद है, मैं आपको एक दिन लिस्ट निकाल करके दूंगा, जिसमें आपको कमेंट में क्वेश्चन एंड आंसर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कुरान में कुल कितने सूराएँ हैं? कुरान में कुल कितनी सूराएँ हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, बद्र का युद्ध कब हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है, कुरान शरीफ किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। धन्यवाद।